10-15 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, इसने ख़त्म हो जाना है। कोरोना वायरस अगर आना है तो घर बैठे भी आ सकता है। बाहर मार्केट में कोई लाजमी तो नहीं है ना कि मार्केट में ही है, घर में नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करे सब पूरे पाकिस्तान में। नहीं, मुत्तफिक नहीं है क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है सारा कुछ। जो गरीब आदमी जो रोटी खा रहा था वो भी ये छीनने के चक्करों में पड़ गए हैं। पहले हर चीज़ महंगाई इतनी थी, हर हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उलमा अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन आखिर में जो है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म चलना है। जब तक अल्लाह से मांगेंगे नहीं, तौबा नहीं करेंगे इन मसाइब से, इन मुसीबतों। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। केले के 4 पेड़ खड़े करके पार्क की तस्वीर दिखाने और 2 गिलहरियों को पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर बनाने का हुनर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कोरोना से उरों की तलाश में निकले टोपीबाजों के जनाजों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहमंद नहीं उछल रहे होते। यानी बात इंकलाबी और लोंडे के अकल की खराबी पूरी मदरसा पैदाइश के अलगोजे बजाने लगी है। हालत यह है कि कंगाल और भिखारी मुल्क के हालात बेकाबू हो गए हैं। इतने कि पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण की मौजूदा दर 7.6% तक पहुंच गई है। यानी हर 100 व्यक्ति में 7.5 टोपीबाज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यह दर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग की दर बामुश्किल 30 से 35 हजार के करीब है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 फरवरी 2021 को पाकिस्तान में एक ही दिन में 968 कोरोना संक्रमण के मरीज मिले थे। वहीं अब यह बढ़कर 4,976 तक जा पहुंचे हैं। मदरसा मुल्क में कुल मामले बढ़कर 7.5 लाख से ऊपर हो गए हैं। इनमें 7 दिनों के दौरान करीब 3.5% का इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 16,094 लोग मदीनी की रियासत को इमरान के भरोसे छोड़कर भाग गए हैं, जबकि इमरान खान इनकलाबी बातें करके अभी भी मदरसा पैदाइश को गधैया नृत्य दिखाने के लिए उकसा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और रावलपिंडी समेत किसी भी शहर का कोई कोना नहीं बचा है जहां हाहाकार ना मचा हो। इन अस्पतालों के सभी बेड मरीजों से पूरी तरह अट गए हैं, जबकि अस्पतालों की हालत यह है कि यहां ना ऑक्सीजन है और ना जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध है। लाहौर के माओ अस्पताल की हालत तो यह है कि पिछले 3 दिनों से स्थानीय स्टाफ अपने खर्च से थोड़ी बहुत व्यवस्था कर पा रहा है। उधर कंगाल खजाने के चलते इमरान सरकार ने भी लगभग अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वास्तविक मुद्दों, अराजकता और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए लोंडा नए नए वित्त मंत्रियों के साथ तुम मेरी पीठ पर खुजा मैं तुम्हारी पीठ पर खुजाता हूं का गेम खेल रहा है, जबकि रमजान में लहराते तहमंद हालातों के और अधिक भयावह होने की चेतावनी दे रहे हैं। कट्टरपंथी और धर्मांध जाहिल लोग सरकार के तमाम दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सचिव फैसल सुल्तान ने कहा था कि लोग कोविड-19 महामारी को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। इसकी वजह से संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान में कोरोना कहर बनकर टूटा है। रही सही कसर रमजान में भिड़ती तशरीफों और देश भर में तहरीक लब्बैक के आंदोलन में पूरी कर दी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पाकिस्तान की 18% आबादी संक्रमण की पूरी तरह चपेट में आ चुकी है। यानी हालात बेहद ही खतरनाक हो गए हैं। पर इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि पाकिस्तान सरकार के पास इतनी एम्बुलेंस भी नहीं है जो टोपीबाज जाहिलों को अस्पताल से घर या घर से अस्पताल तक ढो सके। ले देकर सामाजिक संस्था ईदी फाउंडेशन का ही सहारा है, मगर वह भी कोरोना से मरने वालों की बॉडी कब्रिस्तान पहुंचाने में बिजी है। कराची के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हुरों की खोज में जाने वालों का कोटा लगभग फुल हो चुका है और यहां नए शवों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं बची है। कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मरीज भी सिंध राज्य में ही मिल रहे हैं। हालांकि संघीय सरकार मृतकों की तादाद बेहद कम बता रही है, मगर ईदी फाउंडेशन का कहना है कि वो एक दिन में 300 से ज्यादा शवों को ढो रहे हैं, जबकि 70% लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से परिचितों के शव अपने खर्च पर लेकर जा रहे हैं। यानी हालात भारत से कहीं ज्यादा बुरे पाकिस्तान में हैं। ज्यादा बुरे इसलिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यह देश मुल्लाओं के ताबीजों और फकीरों की दुआओं पर ज्यादा निर्भर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में फरवरी 2021 की शुरुआत में सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी। यह शुरुआत चीन की वैक्सीन सिनोवैक की करीब 5 लाख खुराक खैरात में मिलने के बाद हुई थी। पाकिस्तान का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दरअसल अन्य देशों द्वारा भीख में मिली वैक्सीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स योजना पर टिका हुआ है। कोवैक्स योजना के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन करीब 170 से अधिक देशों में वैक्सीन की सप्लाई करेगा। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश घाना से हो चुकी है। हालांकि इस स्कीम के तहत पाकिस्तान को अभी तक एक भी डोज नहीं मिल पाई है। इसकी वजह यह रही कि मार्च महीने में जब उसे कोविशील्ड वैक्सीन मिलनी थी, भारत ने इसके निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान कटोरा उठाए रह गया।
इसका एक कारण यह भी रहा है कि कोवैक्स के तहत मुहैया कराई जाने वाली वैक्सीन का कुछ ही जगहों पर उत्पादन हो रहा है। इस पर विदेशों में लगे कई तरह के प्रतिबंधों की वजह से इसके उत्पादन में देरी हो रही है। अब जरा इमरान द्वारा पार्क बनाने और 2 गिलहरियों को कैद करके चिड़ियाघर दिखाने वाली नौटंकी का मतलब भी समझ लीजिए। मार्च के अंत में इमरान लोडी ने कहा था कि पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की करीब 70 लाख खुराक चीन से खरीदेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि वो कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं खरीदेगा। बाद में कहा गया कि चीनी वैक्सीन का निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाएगा और ये अफवाह भी फैलाई गई कि इसके लिए वैक्सीन में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल पाकिस्तान पहुंच गया है। यानी यह इन जाइलों का सबसे हाहाकारी जोक्स था। जो देश ठिकाने पर लगाने वाला जेंटामाइसिन का इंजेक्शन नहीं बना पाया, उन्होंने वैक्सीन बनाने का ऐलान करके गधैया नर्तक के कीर्तिमान तोड़ दिए। इसका नतीजा अब हुरों की महफिल को भुगतना पड़ रहा है, जहां टोपीबाजों की लाइन के ऊपर चढ़ी लाइन अपनी बारी के इंतजार में उड़दंग मचा रहे हैं। पाकिस्तान को फरवरी में चीन से कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक हासिल हुई थी। सरकार के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में चीन ने 5 लाख डोज की और खैरात दी है। इसके अलावा चीन की कैंसिन वैक्सीन के 60,000 टीके भी पाकिस्तान को हासिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 लाख खुराक दी जा चुकी है। 6,000 से ज्यादा वैक्सीन चोरी होने की भी खबरें हैं, पर बावजूद इसके अभी उसके हेल्थ वर्कर का ही वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। जबकि हुरों की खोज में जाने वाले अब युवा भी शामिल हो गए हैं। ये वही टोपीबाज युवा हैं जिनकी मजबूत इम्यूनिटी का दावा करके इमरान लोडी ने कोरोना से जंग जीतने का ऐलान कर दिया था। तब बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि जो देश भारत से 4 बार तसरी पिटवा चुका है और आए दिन ईरान और अफगानिस्तान से मार खाता है, वह कोरोना से जंग कैसे जीत गया। जबकि अमेरिका जैसी महाशक्ति कोरोना वायरस के आगे 1 साल से घुटनों पर रेंग रही है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बाद भी इमरान खान मजहबी कार्ड खेलने में व्यस्त है। लोडे ने एक बार फिर मुस्लिमों का मसीहा बनने का नया सुगुफा छोड़ दिया है। इमरान ने कहा है कि दुनिया मुस्लिमों के पैगंबर का अपमान करने वाले लोगों पर तुरंत पाबंदी लगाए। यह इमरान का ऐसा इनकलाबी बयान है जिसमें नाइल प्रधानमंत्री के राज में मरते लोगों को मजहब से बहुत नीचे कर दिया गया है। यानी भाड़ में जाए कोरोना, बस मजहब पर है रोना। कराची की अब्दुल गली के 8 सदस्यों में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। 6 साल की एक बच्ची शेष थी, वह भी 3 दिन पहले कोरोना की भेंट चढ़ गई। हैरानी की बात यह है कि मोहल्ले के जाहिल लोगों ने इस घर को मस्जिद बनाने का फैसला किया है। इससे क्या हासिल हो पाएगा, इसे इमरान और उसकी जाहिल जमात तो समझ सकती है, मगर पश्चिमी देश इन फंटर लोगों की अकल पर जरूर हंसते हैं। वह भी तब जबकि कोरोना का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अगर धरती पर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो फिर यहां कौन सूरज को तशरीफ दिखाने आएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।